जब मोदी जी पिछली बार चुनाव करके लड़के आए थे और इस बार मोदी जी दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लेकिन आज तक हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, ना हमारी पढ़ाई का कोई फायदा हुआ हमें। आज तक हम बेरोजगार हैं और अभी तक हमें मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से शोषण का सामना करना पड़ रहा है। मैं मुरादाबाद से आया हूँ सर। पहले मेरे रिश्ते आते थे, लेकिन अब रिश्ते वालों ने भी है ना छोड़ दिया है कि शायद झूठ बोल के नौकरी ले रहा है। अब तो शादी के लिए भी कोई नहीं पूछता। दहेज वहेज मांगे थे, रेलवे में नौकरी लग रही थी। नहीं, दहेज तो नहीं मांगे थे, लेकिन लोगों ने सोचा यार अब तो शायद ये झूठ बोल के नौकरी ले रहा है तो रिश्ते वाले कोई नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक, जहां पे सरकार कहती है या कि सरकार के भक्त लोग कहते हैं कि बेरोजगारी नहीं है, वहीं पे यहां पे आके रेलवे के कई छात्र जिन्होंने एग्जाम पास कर लिया है और उनको अब तक रोजगार नहीं मिला है। आइए, आखिर रोजगार ना मिलने पे क्या क्या समस्याएं होती हैं और सरकारी जॉब को लेने में क्या क्या मुसीबतें आती हैं, आज हम छात्रों से पूछ करके बात करेंगे और जानेंगे इनकी। भैया क्या नाम है आपका? जगदीश कुमार नाम है सर मेरा। अच्छा, आप लोग अभी जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, क्या समस्या है आपकी? सर हमारा सिलेक्शन जो है प्रोसेस बेंगलोर जोन से 2019 की भर्ती में कंप्लीट हो चुका है, पर आज 2023 आते आते हमारी भर्ती प्रक्रिया जो कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो बेरोजगार हैं, मतलब रोजगार नहीं मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है सर। हमारे साथी जो हैं, हमारे साथ रोजगार भी है और हम बेरोजगार भी हैं और मानसिक रूप से इतने प्रताड़ित हैं कि हम घर से बाहर भी नहीं निकल। सरकार तो कह रही है कोई बेरोजगार नहीं है, सबको रोजगार दे रहे हैं। सर रोजगार तो हमको भी देते हैं। सर नाम बताइए पहले। मेरा नाम है प्रदीप। रोजगार मेले में हमारे सिलेक्शन का मैसेज हमारे पास आया था जनवरी 2022 में। हम सभी दिसंबर और जनवरी के रोजगार मेले में चयनित छात्र हैं, जिनके लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा जाता है कि मैंने इनको रोजगार दे दिया है। तो 1 साल से ऊपर हमको हो चुका है, ना तो हमारे पास ज्वाइनिंग है, ना हमारे पास ट्रेनिंग है, ना हमारी तनख्वाह है, कुछ भी नहीं है। हमें गिना जा रहा है कि हमें रोजगार दिया गया है, जबकि हमारे पास अभी तक कोई रोजगार नहीं है। हम हमारे डिपार्टमेंट में जो हम रेलवे में सेलेक्ट हुए हैं, हमारा जोन है बेंगलोर, जहाँ हमारा हेडक्वार्टर हुबली में है। जब हम वहाँ जाते हैं कि सर हमारा ज्वाइनिंग कब होगा, तो वे कहते हैं कि अब हमारे पास सीट नहीं है, जबकि उन्होंने 899 लोगों के लिए सीट निकाली थी आज से 5 साल पहले, जब मोदी जी पिछली बार चुनाव करके लड़के आए थे। और इस बार मोदी जी दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लेकिन आज तक हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, ना हमारी पढ़ाई का कोई फायदा हुआ हमें। आज तक हम बेरोजगार हैं और अभी तक हमें मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से शोषण का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बेरोजगार मेला जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लाया गया था, जिसमें बेरोजगार लोग आए और उनको रोजगार मिल पाए, और इन छात्रों को बेरोजगार मेला में ही रोजगार के सर्टिफिकेशन और मैसेज और एग्जाम दिए गए थे, लेकिन उसमें भी इनको रोजगार नहीं मिला। अच्छा, यहाँ पे आप पोस्टर में देख सकते हैं, लिखा हुआ है बेरोजगार स्टेशन मास्टर। जब एग्जाम एक साथ दिया तो ट्रेनिंग एक साथ क्यों नहीं हुई? हम ये जानना चाहते हैं कि क्या किसी की ज्वाइनिंग हुई है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है जब एग्जाम एक साथ दिया तो ज्वाइनिंग एक साथ क्यों नहीं हुई? इसमें जो है 450 बच्चों की ज्वाइनिंग हो चुकी है और उनकी ट्रेनिंग भी हो चुकी है। 899 बच्चों में से 450 की हो चुकी है और 550 बच्चे भी बचे हुए हैं हमारे पास में। जितने हैं 500, लगभग 500 बच्चे हमारे पास में हैं, जिनके अभी ज्वाइनिंग कुछ नहीं है और ना ही उनको कोई शेड्यूल है हमारे पास में। उनके पास अगर उनसे बोलते हैं कि हमारे को शेड्यूल दो या हमारी ज्वाइनिंग दो या डाइवर्जन करो, तो वो बोलते हैं कि हम आपको कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास वैकेंसी नहीं है। हमने रेल भवन में भी जाके एप्लीकेशन लगाई थी कई बार, तो उसमें क्या हुआ है कि एप्लीकेशन का जवाब आता है तो बोलते हैं कि आपका काम है आपके जोनल से, जोनल डिवीजन में आप बात करिए, हमारे पास में ये हाथ में नहीं है। तो जोनल डिवीजन से आप लोगों ने कभी बात की? सर हमने बात की है, वो एप्लीकेशन का 4 बार जा चुके हैं। 4 बार जा चुके हैं सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भगवान सारेकर है। अच्छा, एक मिनट भैया, एक मिनट, थोड़ा जगह दीजिए। अच्छा, क्या कह रही है गवर्नमेंट, क्या कह रही है? आप जब 4 बार गए थे तो क्यों, वहाँ पे क्या कहा गया आपको? वहाँ पे ये कहा गया कि हमारे पास अकोमोडेशन का प्रॉब्लम है अभी। तो अकोमोडेशन का, जैसे कि ट्रेनिंग स्कूल है ना हमारा धारवाड़ में, वहाँ पे रहने की व्यवस्था नहीं है, तो हम व्यवस्था कर रहे हैं और प्राइवेट होटल वगैरह भी हायर कर रहे हैं। हुबली गए थे तो हमने धरना दिया था, हुबली गए थे, धरना दिया था हम अराउंड। तो वो जब एकोमोडेशन का उनके पास नहीं है तो एग्जाम तो ले लिया, रोजगार भी दिखा दिया, सरकार की नजर में आपका काउंट हो गया, भैया इतने लोग रोजगार में है, ज्वाइनिंग भी दे दी हमको, तो सैलरी भी दे दे, एकोमोडेशन बनाते रहे। सैलरी कहाँ दे रहे हैं वो? तो ये सरकार से नहीं मांगते कि भैया सैलरी भी देते रहे, एकोमोडेशन बनाते रहिए जिंदगी भर? मांगते मांगते तो दिल्ली तक आ गए, हुबली जाते जाते दिल्ली आ गए। अच्छा, एक बड़ा प्रश्न, आपको क्या लगता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े लोग आके बैठे, मोदी सरकार किसी की नहीं सुन रही है, तो क्या लगता है आप लोगों की सुनेगी? मुझे तो नहीं लग रहा बजरंग पूनिया की नहीं सुनी तो मतलब सुनेगी। हमें आशा है कि सरकार हमारी बात सुनेगी, इसीलिए हम सरकार से आशा लगा के आए
और आप लोगों से हमारी बात रख रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, 2024 में फिर लोकसभा चुनाव है और सरकार बिल्कुल सुन सकती है, क्योंकि सारे यहाँ पे युवा बैठे हुए हैं, बेरोजगार, वो भी बेरोजगार युवा बैठे हुए हैं। क्या लगता है कि अगर सरकार ने सबको रोजगार युवाओं को नहीं दिया तो 2024 में जो युवा है वो मोदी के साथ रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेंगे। अगर ये रोजगार नहीं देते तो युवा क्यों रहेंगे सरकार के साथ में? माँ बाप वोट देंगे ऐसी सरकार को जिसके बच्चों को बेरोजगार कर रखा है? हमें हमारे जो नए साथी जो वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं रेलवे का, वो लोग भी हमारा साथ दें। जब तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, हमें जॉब नहीं मिलेगी, तुम्हारे लिए नई वैकेंसी कहाँ से लाएगी रेलवे? अच्छा एग्जाम कब हुआ था? एक मिनट, एक भाई आगे क्या नाम है भैया? गिरीश यादव। अच्छा क्या एग्जाम कब हुआ था? इसमें 3 एग्जाम हुए थे। प्री जो हुआ था वो फरवरी 21 में हुआ था, फिर जो मेंस हुआ था 2022 में, उसके बाद 2022 में ही तीसरा एग्जाम हुआ था साई को। सिलेक्शन का कब आ गया था? लिस्ट किया हुआ? जब 7 नवंबर को फाइनल रिजल्ट, पैनल सबका एक साथ रिजल्ट आ गया था कि 899 बच्चे सेलेक्ट हो गए। 7 लेकिन ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई। ज्वाइनिंग अभी तक क्या रीजन बता रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का तो पता नहीं, लेकिन बोर्ड में जब जा रहे हैं तो ये बता रहे हैं हमारे पास वैकेंसी नहीं है। जब वैकेंसी निकाली एक साथ है तो फिर एग्जाम ले लिया, रिजल्ट आ गया, अब वैकेंसी नहीं है। अब वैकेंसी ऐसे घट गए, बल्कि 2019 में आई थी 899 स्टेशन मास्टर की वैकेंसी, और आज 2023 है। वैकेंसी बढ़ने की जगह इनके पास वैकेंसी है नहीं, बल्कि आधी वैकेंसी भी नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि आप लोग युवा नहीं, शायद बेरोजगार युवा हैं, बेरोजगार। बिल्कुल, या क्या बोले कि रोजगार के साथ बेरोजगार युवा हैं? हाँ यही ज्यादा बढ़िया क्योंकि है। रोजगार तो इनके पास है, लेकिन शायद सैलरी और ज्वाइनिंग इनके पास नहीं है। ठीक है, क्या भैया क्या नाम है? मेरा नाम नीलेश कुमार हुआ। अच्छा क्या लग रहा है, सुनेगी सरकार? सुनाने के लिए कि तो हम यहाँ लोग 2 बजे तक 1 बजे तक का टाइमिंग मिला है, उठ के चल देंगे घर, हो गया। तो हम लोग आए हैं कि सरकार सुने, अगर सुन ले तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ तो बड़े बड़े लोग आए, कहाँ किसी की सुन रही है? 2019 में वैकेंसी निकाली थी तो इसके पास सीट वैकेंट था तभी तो निकाली। 19 के बाद 5 साल और हो गया, अभी एक्स्ट्रा तो सीट तो बढ़ना चाहिए था, तो बढ़ने के बजाय अभी बोल रही है सरकार की सीट नहीं है हमारे पास। तो हम लोग जाए कहाँ, क्या करें? कोई शेड्यूल नहीं है, कब क्या ज्वाइनिंग देगा, क्या करेगा? फास्ट ज्वाइनिंग एक साथ एग्जाम सारे का लिया तो ज्वाइनिंग भी एक साथ होना चाहिए। अगर कहीं किसी हम लोग के बोर्ड में नहीं है सीट वैकेंट, किसी और बोर्ड में है सीट वैकेंट, तो वहाँ हम लोग डाइवर्जन का प्रोसेस है और सारे बोर्ड का डाइवर्जन हुआ कुछ बोर्ड का। तो यहाँ आप सुन सकते हैं कि यहाँ पे ये बेरोजगार नहीं, रोजगार युवा है, लेकिन शायद ऐसा रोजगार है इनके पास सैलरी नहीं आती है। यहाँ पे इनके बोर्डों पे लिखा हुआ है कि घर से निकलना मुश्किल हो गया है, ये इनका लोगों से मिलना मुश्किल हो गया है और जवाब देना, क्योंकि जब इनके पास कोई आता होगा, इनसे पूछता होगा कि भैया आपके पास रोजगार है, तो ये बोलते होंगे भैया रोजगार तो है, लेकिन पूछता होगा तनख्वाह मिलती है, तो बोलते होंगे नहीं साहब तनख्वाह नहीं मिलती है। क्या भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा अली है, मैं मुरादाबाद से आया हूँ। सर पहले मेरे रिश्ते आते थे, लेकिन अब रिश्ते वालों ने भी है ना छोड़ दिया है कि शायद झूठ बोल के नौकरी ले रहा है। अब तो शादी के लिए भी कोई नहीं पूछता। दहेज वहेज मांगे थे, रेलवे में नौकरी लग रही थी? नहीं, दहेज तो नहीं मांगे थे, लेकिन लोगों ने सोचा यार अब तो शायद ये झूठ बोल के नौकरी ले रहा है, तो रिश्ते वाले कोई नहीं आता। अच्छा सुनिए, जब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर मोदी सरकार युवाओं को अब पीछे कर रही है? जी बिल्कुल पीछे करिए। अगर हमको टाइम पे अगर ज्वाइनिंग दे दे तो हम लोग की टाइम पे शादी हो जाए, हमारे भी बच्चे हो जाए, हमें भी भाई फैमिली मिले अच्छी हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप सुन सकते हैं कि मोदी जी ने शादी की नहीं कही, ये तो पता नहीं, लेकिन कई छात्रों के भी लोग आ रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन शायद इनको झूठ मान लिया जा रहा है क्योंकि इनको रोजगार दे दिया गया है, सैलरी नहीं दे जा रही है। अब आप नारा लगा सकते हैं।